नमस्कार मित्रों, मैं पंडित गौरव कपिल आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। हमने एक श्रृंखला का आरंभ किया था पंच महापुरुष राजयोगों के ऊपर, जिनमें से 4 योगों के विषय में तो हम बता चुके हैं। आज बात करेंगे शनि से बनने वाले शश नामक राजयोग की। ये योग बनते कैसे हैं, ये पहले जो वीडियो हमने बनाया है उसमें हम बता चुके हैं। एक बार फिर से आपसे बता देता हूँ कि ये जो पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, जो मंगल से, बुध से, बृहस्पति से, शुक्र से और शनि से बनते हैं। यदि किसी की कुंडली में ये पांचों में से कोई सा भी ग्रह केंद्र में स्वराशि का होकर या अपनी उच्च राशि में होकर विराजमान होगा, तब इन योग का निर्माण होगा। तो आज चर्चा करेंगे शनि से बनने वाले शश नामक राजयोग की। ये योग जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व को देने वाला है। ऐसा जातक किसी गांव का मुखिया हो सकता है या इसके नीचे बहुत से लोग काम करने वाले हो सकते हैं, और किसी नगर का जो है संस्था को चलाने वाले भी ऐसे लोग होते हैं जिनके नीचे बहुत से लोग होते हैं। लेकिन ऐसे जातकों के ऊपर जवाबदेही होती है, इनको ऊपर जवाब देने पड़ता है। अब ये जानेंगे कि किन कुंडलियों में ये योग बन सकता है और किन में नहीं बन सकता। पहले जानते हैं कि किन लग्नों में ये योग नहीं बन सकता। मित्रों, जिनके द्विस्वभाव लगन हैं, जैसे मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन और मीन लगन, जिनकी ये लग्न हैं, उनकी कुंडली में शश नामक राजयोग नहीं बन सकता। ये मेष लगन में बन सकता है, वृष लगन में बन सकता है, कर्क लगन में बन सकता है, सिंह लगन में बन सकता है, तुला लगन में बन सकता है, वृश्चिक लगन में बन सकता है, मकर कुंभ में बन सकता है। तो इन लग्नों में ये योग बन सकता है। अब जानते हैं कि मेष लगन के विषय में कि मेष लगन में कैसे बनेगा। यदि आपका मेष लगन है और शनि आपके सप्तम भाव में या फिर दशम भाव में स्थित है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि की तुला राशि पड़ती है जो इसकी उच्च राशि है, और दशम भाव में मकर राशि पड़ती है जो इसकी स्वराशि है। तो इसलिए योग बनेगा, बहुत से शुभ प्रभाव देने वाला है। लेकिन थोड़ा ग्रस्त जीवन के लिए मेष लगन वालों के लिए ये शनि को जो है शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यदि सप्तम भाव में बैठता है तो वो पत्नी भाव है, तो पत्नी भाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और यदि दशम भाव में मकर राशि में बैठेगा तो तब भी इसकी दशम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो ग्रस्त जीवन को प्रभावित करती है। और यदि मेष लगन वालों को शुक्र को भी ये शनि देख ले तो ग्रस्त जीवन में बहुत उथल पुथल मचा कर रखता है। बाकी सब कुछ सुख तो देगा, लेकिन ग्रस्त जीवन को प्रभावित करेगा। शुक्र को देख ले तो ये दुष्प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे वृष लगन की। वृष लगन में वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, यानी दशम भाव में शनि अगर है कुंभ राशि का होकर, तब आपकी कुंडली में ये योग बनेगा। कारोबार के क्षेत्र में, नेम फेम के क्षेत्र में शुभ प्रभाव देने वाला है। सरकारी कार्य, सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। लेकिन वही इसकी दशम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। यदि किसी की कुंडली में वृष लगन में दशम भाव में शनि अगर स्थित होगा तो उसकी दशम जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो ग्रस्त जीवन को थोड़ा प्रभावित अवश्य करेगी। अब जानते हैं कर्क लगन जिनका है उनकी कुंडली में कैसे बनेगा।
जिनका कर्क लगन है, यदि उनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि स्थित है या सप्तम भाव में, क्योंकि कर्क, सिंह, कन्या, तुला, चतुर्थ भाव में तुला राशि आई जो शनि की उच्च राशि है, और ऐसे ही सप्तम भाव में उसकी मकर राशि आई जो शनि की उच्च राशि है। तो इस तरह से कर्क लगन वालों की कुंडली में ये योग बन सकता है अगर चतुर्थ और सप्तम भाव में शनि स्थित होगा। सिंह लगन के विषय में जानते हैं। सिंह लगन जिनका है, अगर उनकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि स्थित है, यानी कुंभ राशि, कुंभ राशि में अगर शनि स्थित होगा सिंह लगन वालों का सप्तम भाव में, तो ये योग बनेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की, तुला लगन वालों की। जिनका तुला लगन है, तो तुला लगन यदि लगन में ही शनि स्थित होगा तब ये योग बनेगा, और या चतुर्थ भाव में, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, चतुर्थ भाव में भी जो है शनि की स्व राशि पड़ती है, लगन में उच्च राशि और चतुर्थ भाव में उसकी स्व राशि मकर राशि, तब ये योग बनेगा। अब बात करेंगे वृश्चिक लगन के बारे में। वृश्चिक लगन जिनका है, तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, चतुर्थ भाव में यदि उनके शनि विराजमान है तो उनकी कुंडली में शश नामक राजयोग होगा। धनु लगन में ये नहीं बनता। अब बात करेंगे मकर लगन की। जिनका मकर लगन है, तो उनके लगन में अगर शनि विराजमान है तब ये योग बनेगा, और या फिर मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, यानी दशम भाव में यदि शनि स्थित है तब ये योग बनेगा। अब बात करेंगे कुंभ लगन वालों की। कुंभ लगन, यदि कुंभ लगन में ही शनि विराजमान होगा तब ये योग बन सकता है। इस प्रकार से ये शनि से शश राजयोग का निर्माण होता है। ये भी कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में शश नामक राजयोग होता है वो थोड़े निर्दयी होते हैं। निर्दयी कहने का भाव जो बताया गया, मैं समझता हूँ कि क्योंकि ऐसा व्यक्ति के अंडर में बहुत से लोग काम करते हैं, और जब बहुत से लोग काम करते हैं तो कभी कभी उनसे काम लेने के लिए उनको कुछ कटु शब्द भी कह दिए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा निर्दयी ऐसे जातकों को कहा गया। और ये भी कहा गया कि ये पर स्त्री में आसक्त ऐसे लोग होते हैं, लेकिन शनि पर स्त्री में आसक्त ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, क्योंकि शनि वैराग्य का कारक है। शनि अपनी गृहस्थी को जब खराब कर रहा है तो पर स्त्री में आसक्त होने की बात ही थोड़ा सही नहीं लगती। तो इस प्रकार से जो है ये योग बनता है। हमने 5 पंच महापुरुष राजयोगों के विषय में आपसे बताया। ये श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद भी हम ज्योतिष के ऊपर बहुत सी चर्चाएं करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी अवश्य करें। हमने रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और शश योग, इन 5 महापुरुष राजयोगों के विषय में बताया। अपनी कुंडली में देखिए क्या आपकी कुंडली में ये योग हैं और हमें कमेंट में अवश्य बताइए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे और एक नई ज्योतिष चर्चा के साथ आपसे। नमस्कार।